चैप्टर 17 अब्दुल बहा के कारावास की पुनरावृत्ति। घोर कष्टों से परखे जाने वाले एक साहसी समुदाय की उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण इतनी मजबूत नींव स्थापित हो गई थी कि इसने संविदा के केंद्र अब्दुल बहा को आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की, जिन्होंने उस समुदाय को अस्तित्व दिया था और जिन्होंने अपार देखभाल एवं दूरदर्शिता के साथ इसके भाग्य की निगरानी की थी। इस समुदाय की ये उल्लेखनीय उपलब्धियां पश्चिमी जगत में बाहुल्लाह की नवस्थापित संविदा का पहला परिणाम थी। फिर भी जब तक अब्दुल बहा उस घोर संकट से मुक्ति नहीं पाते जिसने पहले ही उन्हें कई वर्षों तक कष्टपूर्ण बंधन में रखा था, तब तक वे उस महाद्वीप की अपनी यात्रा नहीं कर सकते थे जहां इतनी शानदार और स्थायी उपलब्धियों ने उनके पिता के धर्म के उदय और स्थापना को चिन्हित किया था। उनके सेवा काल का यह दूसरा बड़ा संकट अपने स्वरूप में बाहरी था, लेकिन मिर्जा मोहम्मद अली के विद्रोह से उत्पन्न होने वाले संकट से कुछ कम गंभीर नहीं था। इस संकट ने अब्दुल बहा के जीवन को बड़े संकट में डाल दिया। कुछ सालों तक अब्दुल बहा को उस अपेक्षाकृत आजादी से वंचित रखा गया जो उन्हें प्राप्त हुई थी। इसने उनके परिवार के साथ साथ पूर्व और पश्चिम में प्रभु धर्म के अनुयायियों को गहरे दुख में डुबो दिया तथा उनके निर्दयी शत्रुओं की नीचता और दुष्टता को इस तरह खोलकर रख दिया था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। यह संकट अमेरिकी तीर्थयात्रियों के प्रथम दल के पावन भूमि से चले जाने के 2 साल बाद उत्पन्न हुआ और 7 वर्ष से भी अधिक समय तक भिन्न भिन्न रूप में जारी रहा। यह बाहुल्लाह की संविदा के मुख्य संविदा भंजक के साथ साथ उसके समर्थकों द्वारा लगातार किए जा रहे षड्यंत्रों और मिथ्या वक्तव्यों का परिणाम था। मिर्जा मोहम्मद अली ने अपने भाई और जीजा की सहायता से तुर्की सरकार और उसके अधिकारियों के दिलों में संदेह पैदा करने में और अब्दुल बहा को दोबारा कैद में डालने के लिए उकसाने में सफलता प्राप्त की। पहले मिर्जा मोहम्मद अली ऐसा प्रयास कर चुका था, लेकिन तब असफल रहा था। तब उसकी लाख कोशिशों के बावजूद संविदा में अडिग आस्था रखने वालों ने उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में प्रभु धर्म का प्रसार करने में सफलता पाई थी। मिर्जा मोहम्मद अली की ईर्ष्या तब और भी बढ़ गई थी जब अक्का के बंदी गृह में पश्चिम से आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही थी और कारमल पर्वत पर बाब की समाधि का निर्माण कार्य आरंभ किया जा चुका था। इस कैद ने अब्दुल बहा को एक बार फिर यातनाओं के भंवर में डाल दिया। मिर्जा मोहम्मद अली के मुख्य सहायक उसके इसी भाई ने अब्दुल बहा के साथ संधि करते समय स्वलिखित, हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर प्रकाशित किए गए एक बयान में उन षड्यंत्रों के रचे जाने की साक्षी दी है। मिर्जा बदीउल्लाह नाम से जाने जाने वाले उस भाई ने लिखा है कि मैं उन बातों को अनदेखा करूंगा जो मैंने दूसरों से सुनी है। मैं केवल वही कहूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और उसके मिर्जा मोहम्मद अली के मुख से सुना है। उसने आगे बताया है कि उसने मिर्जा मोहम्मद अली ने यह व्यवस्था की है कि दमस्कस के वली गवर्नर नजीम पाशा को फारसी में संबोधित किए गए एक पत्र और एक उपहार के साथ मिर्जा मजदुद्दीन को रवाना किया जाए और उसकी सहायता प्राप्त की जाए। स्वयं मिर्जा मजदुद्दीन ने हाइफा में मुझे बताया था कि उसने कारमल पर्वत पर चल रहे निर्माण कार्य, अमेरिकी अनुयायियों के आने जाने और अक्का में होने वाले सम्मेलनों से गवर्नर को अवगत कराने के हर संभव प्रयास किए थे। सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा में पाशा ने उसके प्रति बड़ी दयालुता दिखाई और उसे अपनी सहायता का आश्वासन दिया। मिर्जा मजदुद्दीन के लौटने के कुछ ही दिनों बाद सबलाइन पोर्ट से सुल्तान के आदेश प्रसारित करने वाला एक गुप्त टेलीग्राम प्राप्त हुआ जिसमें अब्दुल बहा को, मुझे और अन्य लोगों को कैद में डालने का आदेश दिया गया था। उसी दस्तावेज में उसने आगे बताया है कि दमस्कस से अक्का आने वाले एक आदमी ने बाहर के लोगों को यह बताया कि नजीम पाशा ही अब्बास अफंदी की कैद का कारण था। इन सब में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि
कैद किए जाने के बाद मिर्जा मोहम्मद अली ने अपनी मुक्ति के उद्देश्य से नजीम पाशा को एक पत्र लिखा था, लेकिन पाशा ने उसके पहले या दूसरे पत्र के उत्तर में एक शब्द भी नहीं लिखा। 20 अगस्त सन 1901 में जब अब्दुल बहा बहजी में बाप की घोषणा के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के बाद लौटे, तब उन्हें अक्का के गवर्नर के साथ एक साक्षात्कार के दौरान सुल्तान अब्दुल हमीद के उन निर्देशों की जानकारी दी गई जिनके तहत यह आदेश दिए गए थे कि अब्दुल बहा को दी गई छूट पर दोबारा प्रतिबंध लागू किए जाए और उनके तथा उनके भाइयों को उस नगर की सीमाओं के अंदर कड़ी कैद में रखा जाए। प्रारंभ में सुल्तान के इस आदेश का कड़ाई से पालन किया गया और इस समुदाय की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए, जबकि अब्दुल बहा को अकेले और निस्सहाय ही उन न्यायाधीशों और अधिकारियों की लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा जिन्हें अपनी जांच पूरी करने के लिए सरकारी मुख्यालय में लगातार कई दिनों तक उनकी उपस्थिति की आवश्यकता थी। अब्दुल बहा का सबसे पहला काम था अपने उन भाइयों की ओर से अनुनय करना जिन्हें गवर्नर के आदेशों के तहत बुलाया गया था और सुल्तान के आदेशों से अवगत कराया गया था। अब्दुल बहा के इस प्रयास के बाद भी उनके भाइयों की शत्रुता शांत नहीं हुई और उनकी गतिविधियां कम नहीं हुई। अंत में नागरिक और सैन्य अधिकारियों के साथ बीच बचाव करके उन्होंने अक्का में निवास करने वाले अपने अनुयायियों को मुक्त करवा लिया और उन्हें इतना सक्षम कर दिया कि वे बगैर हस्तक्षेप के अपनी आजीविका जुटाना जारी रख सके। जिसने उदारता पूर्वक बीच बचाव किया था, उस महान के खिलाफ शासन द्वारा उठाए गए कदमों से भी ये संविदा भंजक संतुष्ट नहीं हुए। पुलिस के उस बदनाम मुखिया याहया बे और ऐसे अन्य नागरिक तथा सैन्य अधिकारियों की सहायता से जिन्होंने इन लोगों के आवेदनों के परिणाम स्वरूप उन लोगों को हटा दिया था जो अब्दुल बहा के साथ मित्रता का व्यवहार करते थे, और ऐसे गुप्तचरों के माध्यम से जिनका अक्का और कॉन्स्टेंटिनोपल के बीच आना जाना लगा रहता था, यहां तक कि जो उनके घर परिवार की हर बात पर सतर्क नजर रखते थे, वे उन्हें तबाह करने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने इन अधिकारियों पर ऐसे उपहार लुटाए जो बाहुल्लाह की यादों से जुड़े होने के कारण पावन थे, और ऊपर से नीचे तक प्रत्येक स्तर के अधिकारियों को वे बड़ी बेशर्मी के साथ रिश्वतें देते थे। अपने प्रयासों में किसी भी प्रकार की ढील न देते हुए वे अपनी अति दुष्ट गतिविधियों के रास्ते पर लगातार चलते रहे और यह दृढ़ निश्चय किया कि जब तक अब्दुल बहा को मृत्युदंड न मिल जाए या उन्हें किसी ऐसे स्थान पर न भेज दिया जाए जो इतना दूर हो कि वे प्रभु धर्म को उनकी गिरफ्त से छुड़ा ले, तब तक वे किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने अपने घृणित षड्यंत्रों के निष्पादन के लिए अक्का और सीरिया में स्थापित प्रोटेस्टेंट ध्यायों के सदस्यों, यहां तक कि कॉन्स्टेंटिनोपल के उस प्रभावशाली शेख अबुल हुदा से भी अनुरोध किया, अपील और आग्रह किया, जो सुल्तान की दृष्टि में उतना ही गहन रूप से सम्मानित था जितना कि मोहम्मद शाह की नजर में उसका महामंत्री हाजी मिर्जा अक्कासी था। इन संविदा भंजकों ने मौखिक संदेशों, औपचारिक पत्र व्यवहार और व्यक्तिगत साक्षात्कारों के माध्यम से इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके प्रति तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता बताई और बड़ी चालाकी से अपने प्रमाणों को उन लोगों के खास हितों और पूर्वाग्रहों से जोड़ दिया जिनसे वे सहायता मांग रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को बताया कि अब्दुल बहा एक ऐसे निर्दयी व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके अधिकारों का हनन किया था, उनसे उनकी पुश्तैनी संपत्ति छीन ली थी, उन्हें दरिद्र बना दिया था, फारस में उनके मित्रों को उनका शत्रु बना दिया था, स्वयं के लिए विशाल संपत्ति एकत्रित कर ली थी और हाइफा की 2/3 जमीन खरीद ली थी। अन्य लोगों को उन्होंने बताया कि अब्दुल बहा अक्का और हाइफा को एक नया मक्का और मदीना बनाने की सोच रहे थे। कुछ और अन्य लोगों के समक्ष उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि बाहुल्लाह एक ऐसे दरवेश से बढ़कर अन्य कुछ नहीं थे जो इस्लाम धर्म को मानते थे और इसे बढ़ावा देते थे, और उनके पुत्र अब्बास एफेंदी अब्दुल बहा ने स्वयं को यशस्वी बनाने के उद्देश्य से उन्हें ईश्वर अवतार का दर्जा दे दिया था, जबकि
स्वयं को ईश्वर का पुत्र बता रहे थे। उन्होंने अब्दुल बहा पर यह आरोप भी लगाया कि वे ऐसे षड्यंत्र रच रहे थे जो राज्य के हितों के लिए हानि पहुंचाने वाले थे। वे सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रहे थे। फिलिस्तीन और सीरिया के दूर दराज गांव में पहले ही या बहाउल आभा का वह ध्वज फहरा चुका था। उन्होंने छल से 30,000 लोगों की एक सेना तैयार कर ली थी और कारमल पर्वत पर एक गढ़ और गोले बारूद के विशाल गोदाम का निर्माण कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ऐसे अंग्रेज और अमेरिकी मित्रों के एक विशाल समूह का नैतिक और भौतिक समर्थन प्राप्त कर लिया था, जिनमें विदेशी ताकतों के वे अधिकारी शामिल थे जो बड़ी संख्या में एवं भेष बदलकर उन्हें अपना सम्मान अर्पित करने के लिए आने लगे थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने पहले ही आसपास के प्रांतों को अपने अधीन करने की, वर्तमान शासकों को देश निकाला देने की और अंत में स्वयं सुल्तान के अधिकार हड़पने की अपनी योजनाएं तैयार कर ली थी। इन संविदा भंजकों ने गलत बयानियां करके और रिश्वत देकर कुछ लोगों को अपना गवाह बना लिया और उन दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए जो उन्होंने तैयार किए थे और जो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उन्होंने सबलाइन पोर्ट भेज दिए थे। अपनी प्रजा के भावी विद्रोह के डर से पहले ही घबराया हुआ वह प्रजा पीड़क सुल्तान इन असंख्य रिपोर्टों में दर्ज अत्यंत गंभीर आरोपों के कारण व्याकुल हो उठा। उसने मामलों की जांच करने और अपनी खोजबीन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। जब पूछताछ के लिए अब्दुल बहा को कई बार अदालत में बुलवाया गया, तब उन्होंने बड़ी सावधानी से प्रत्येक आरोप का खंडन किया। इन आरोपों के बेतुकेपन का खुलासा कर दिया। अपनी सफाई के समर्थन में आयोग के सदस्यों को बहाउल्लाह की वसीयत के प्रावधानों से अवगत कराया। अपने मामले में कोर्ट द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया और बड़ी वाक्पटुता के साथ इस बात की पुष्टि की कि यदि वे उन्हें जंजीरों में जकड़ लें, गलियों में घसीटें, कोसे या उनका मजाक उड़ाएं, उन पर पत्थर फेंके या थूके, उन्हें चौक में टांग दे और गोलियों से छलनी कर दें, फिर भी वे इसे अपना सम्मान ही समझेंगे, क्योंकि इस प्रकार से वे अपने प्रिय अग्रदूत बाप के नक्शे कदम का अनुसरण कर सकेंगे और उनके कष्टों के हिस्सेदार बन सकेंगे। जिस परिस्थिति का सामना अब्दुल बहा कर रहे थे, उसकी गंभीरता के कारण और जनता द्वारा फैलाई जा रही ऐसी अफवाहों के कारण भी, जिससे अत्यंत गंभीर परिस्थितियों के उत्पन्न होने की आशंका थी, मिस्र और सीरिया में प्रकाशित समाचार पत्रों में दिए जा रहे खतरों के उन संकेतों के कारण जो अब्दुल बहा को संकट में डाल सकते थे, और अक्का एवं हाइफा के कुछ ऐसे निवासियों के आक्रामक व्यवहार के कारण जिन्हें इस समुदाय और इसके नेता के भावी दुर्भाग्य के बारे में इन शत्रुओं की भविष्यवाणियों ने दुस्साहसी बना दिया था। अब्दुल बहा को पावन भूमि में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या घटानी पड़ी और यहां तक कि कुछ समय तक उनके भ्रमण कार्यक्रम को भी रद्द करना पड़ा। साथ ही उन्हें विशेष निर्देश जारी करने पड़े कि हाइफा के स्थान पर उनकी डाक की देखरेख मिस्र में एक एजेंट द्वारा की जाए। उन्होंने आदेश दिए कि कुछ समय के लिए उनकी डाक को तब तक मिस्र में रोके रखा जाए जब तक कि वे आगामी कार्रवाई की सलाह नहीं देते। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनुयायियों के साथ साथ अपने सचिवों को भी निर्देश दिए कि वे अपने पास उपलब्ध समस्त बहाई लेखों को एकत्रित करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे और उनसे आग्रह किया कि वे अपने अपने निवासों को मिस्र में स्थानांतरित कर लें। यहां तक कि जो अनुयायी गण अब्दुल बहा के निवास पर एकत्रित होने के आदी थे, अब्दुल बहा ने उन्हें भी रोक दिया। इस अवधि के सबसे उथल पुथल भरे दिनों में अब्दुल बहा के असंख्य मित्रों और चाहने वालों ने भी फंस जाने के और अधिकारियों के मन में संदेह पैदा करने के डर से उनसे मिलना बंद कर दिया। कुछ दिनों और रातों को जब हालात अत्यंत गंभीर हो जाते थे, तब अब्दुल बहा का वह घर जो कई सालों तक हलचल का केंद्र बना रहता था, अब बिल्कुल सुनसान हो गया था। जासूस इस पर चुपके से नजर रख रहे थे, अब्दुल बहा की सभी गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे
और उनके परिवार की आजादी को सीमित कर रहे थे। लेकिन अब्दुल बहा ने बाब की समाधि के उस निर्माण कार्य को एक पल भी रोकने या देर करने से इनकार कर दिया, जिसकी नींव का पत्थर उन्होंने स्वयं उस स्थान पर रखा था जिसे बहाउल्लाह ने चुना था। उन्होंने यह भी नहीं होने दिया कि कोई भी रुकावट, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो, उन पातियों के दैनिक प्रकटीकरण के प्रवाह को रोक सके, जो लगातार बढ़ती हुई संख्या में उनकी अदम्य लेखनी से उन पत्रों, रिपोर्टों, प्रश्नों, प्रार्थनाओं, प्रभु धर्म की स्वीकारोक्तियों, क्षमा प्रार्थनाओं और स्तुतियों के उत्तर में प्रवाहित हो रही थी, जो पूरब और पश्चिम के असंख्य अनुयायियों और प्रशंसकों की ओर से प्राप्त हुए थे। एक प्रत्यदर्शी ने बताया कि अब्दुल बहा के जीवन की उस संकट भरी अवधि के दौरान उन्होंने पाया कि अब्दुल बहा एक दिन में स्वयं अपने हाथों से कम 90 पातियां लिखते थे और कई रातों को शाम से लेकर सुबह तक अपने शयन कक्ष में अकेले ही ऐसे पत्राचार में संलग्न रहते थे जिसे वे अपनी असंख्य जिम्मेदारियों के बोझ के कारण दिन में पूरा नहीं कर सकते थे। इसी कष्टदायक समय में, जो उनके सेवा काल का सबसे उथल पुथल भरा दौर था, जब वे अपने यौवन की चरम सीमा और अपनी शक्ति के पूरे ज्वार पर थे, तब उन्होंने असीम ऊर्जा, आश्चर्यजनक धैर्य और अटल आत्मविश्वास के साथ उन विभिन्न कार्यों को शुरू किया और इन्हें बगैर किसी अवरोध के संपादित किया जो उस सेवा काल के साथ जुड़े थे। इन्हीं दिनों उन्होंने बहाई जगत के सबसे पहले मशरिकुल अस्कर की योजना बनाई थी और तुर्किस्तान के अशकाबाद शहर में उनके अनुयायियों ने इसका निर्माण किया था। इन्हीं दिनों में उन्होंने शिराज में बाब के पावन और ऐतिहासिक निवास की मरम्मत के निर्देश जारी किए थे और मुख्य रूप से अब्दुल बहा के प्रोत्साहन के कारण ही वे प्रारंभिक कदम उठाए गए, जिनके द्वारा आगामी वर्षों में मिशिगन झील के किनारे पश्चिम के मातृ उपासना मंदिर के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसकी नींव का पत्थर स्वयं अब्दुल बहा ने इस स्थान के अपने दौरे के समय अपने हाथ से रखा था। इसी दौरान अब्दुल बहा के उन औपचारिक वक्तव्यों का प्रसिद्ध संकलन प्रकाशित किया गया था, जिसका शीर्षक था सम आंसर्ड क्वेश्चंस। ये वक्तव्य तब दिए गए थे जब अब्दुल बहा ने अपनी व्यस्तताओं से थोड़ा बहुत समय निकालकर अपने पिता के धर्म के कुछ आधारभूत पहलुओं को स्पष्ट किया था। इस धर्म की वैधता के पारंपरिक और तार्किक प्रमाण प्रस्तुत किए थे और ईसाई विधान, ईश्वर के अवतार, बाइबल की भविष्यवाणियां और मनुष्य की उत्पत्ति और उसका स्थान और इनसे जुड़े अन्य विषयों को प्रामाणिकता से समझाया था। यही वह अवधि थी जिसके सबसे अंधकारमय पलों में अब्दुल बहा ने बाब के चचेरे भाई और अशकाबाद के मंदिर के मुख्य निर्माता आदरणीय हाजी मिर्जा मोहम्मद तकी को संबोधित अपने एक पत्र में हृदय स्पर्शी शब्दों में बहाउल्लाह के प्रकटीकरण की अगाध महानता की घोषणा की थी। इसमें दूर और पास के शत्रुओं द्वारा दुनिया भर में मचाए जाने वाले भावी उत्पात की भविष्यवाणी करती हुई चेतावनियां लिखी थी और हृदय स्पर्शी भाषा में उस प्रभुता की भविष्यवाणी की थी जो अंत में इस संविदा के मशालधारी उनसे प्राप्त करेंगे। इसी अवधि के दौरान गंभीर अनिश्चितता की घड़ी में अब्दुल बहा ने अपनी वसीहत और इच्छा पत्र लिखे थे, जो वह अमर दस्तावेज हैं जिसमें उन्होंने उस प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन किया था जो उनके देहावसान के पश्चात उदित होगी और जो उस विश्व व्यवस्था की स्थापना की पूर्व सूचना देगी जिसके आगमन की घोषणा बाब ने की थी और जिसके नियमों और विधानों की रचना स्वयं बहाउल्लाह पहले ही कर चुके थे। तूफानी विद्रोह के इन्हीं वर्षों के दौरान ही दृढ़ता से स्थापित की गई संविदा के अग्रदूतों और विजेताओं के माध्यम से अब्दुल बहा ने इस धर्म का और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था का पालना कहलाए जाने वाले पश्चिम के महान प्रजातंत्र में, कनाडा के राज्य में, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, मिस्र, इराक, रूस,
भारत, बर्मा, जापान और दूर दराज प्रशांत महासागर के द्वीपों तक में एक स्थायी रूप से विस्तार पा रहे धर्म की प्रशासनिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्थाएं विकसित की थी। उथल पुथल की इस अवधि के दौरान ही उन्होंने बहाई साहित्य के अनुवाद, इसके प्रकाशन और वितरण के कार्य को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। इस साहित्य में अब फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, जर्मनी, रूसी और बर्मी भाषाओं में लिखी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और लेख शामिल हो चुके थे। उन दिनों उनके आसपास उठने वाला तूफान जब भी शांत होता, तब अब्दुल बहा की मेज के इर्द गिर्द उपरोक्त देशों के तीर्थयात्री, मित्रगण, जानकारी प्राप्त करने वाले लोग तथा ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी और बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि एकत्रित होते थे। उन्हें निरंतर घेरे रहने वाले संकट के बावजूद प्रत्येक शुक्रवार की सुबह को उनके दरवाजे पर भीड़ लगाने वाले और उनके घर के आंगन में जमा होने वाले जरूरतमंदों को वे अपने हाथों से ऐसी उदारता से दान दिया करते थे कि उन्हें निर्धनों का पिता कहा जाने लगा था। उन तूफानी दिनों में भी अब्दुल बहा के विश्वास को हिलाया नहीं जा सकता था। बेसहारों, अनाथों, बीमारों और दीनजनों के प्रति उनकी सेवा में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उनकी सहायता मांगने में या असमर्थ लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से पहुंचने में उन्हें कुछ भी रोक नहीं सकता था। बाब और बहाउल्लाह दोनों ही के उदाहरण का अनुसरण करने के अपने दृढ़ संकल्प में वे इतने अटल थे कि न तो अक्का के निर्वासित समुदाय के प्रमुख सदस्यों द्वारा दी गई सलाह, न ही स्पेन के उस सलाहकार के आग्रहपूर्ण अनुरोध उन्हें उनके शत्रुओं के सामने से पलायन करने या कैद से भागने के लिए मजबूर कर सकते थे। जबकि स्पेन का यह सलाहकार एक इटालियन स्टीमर कंपनी के प्रतिनिधि का नातेदार था और उसने अब्दुल बहा के प्रति अपने प्रेम के कारण और उन पर मंडराने वाले खतरे को दूर करने की कोशिश में उनकी सेवा में एक इटालियन मालवाही पोत तक रख दिया था, जो उन्हें उनकी इच्छा अनुसार किसी भी विदेशी बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए तैयार था। अब्दुल बहा का धैर्य इतना दृढ़ था कि जब चारों ओर ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि शायद उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाएगा या त्रिपोलितानिया के फिजान में निर्वासित कर दिया जाएगा या फांसी पर लटका दिया जाएगा, तब उन्हें अपने निवास के आंगन में पौधे और बेलें लगाते हुए देखकर उनके मित्रों के आश्चर्य का और उनके शत्रुओं के कौतुक का ठिकाना न रहा। तूफान थमने के बाद अब्दुल बहा अपने वफादार माली इस्माइल आगा को फल समेटने के आदेश देते ताकि वे इन्हें अपने उन मित्रों और शत्रुओं को तब प्रस्तुत कर सके जब वे उनसे मिलने के लिए आए। 1907 की शीत ऋतु के आरंभ में सुल्तान के आदेश से आरिफ बेग के नेतृत्व में और पूर्ण अधिकारों से संपन्न 4 अधिकारियों के एक आयोग को अचानक अक्का भेजा गया। इस आयोग के आने के कुछ दिनों पहले अब्दुल बहा ने एक सपना देखा जो उन्होंने अनुयायियों को सुनाया, जिसमें उन्होंने अक्का के बाहर एक ऐसे जहाज को लंगर डालते देखा जिसमें से कुछ ऐसे पक्षी उड़कर बाहर आए जो बारूद की छड़ों जैसे थे और शहर के डरे हुए निवासियों की भीड़ के बीच खड़े अब्दुल बहा के सिर के आसपास चक्कर लगाकर विस्फोट किए बिना जहाज में वापस लौट गए। जैसे ही आयोग के सदस्य अक्का पहुंचे, उन्होंने अक्का के तार घर और डाक सेवाओं को सीधे अपने अधिकार और विशेष नियंत्रण में कर लिया। अब्दुल बहा के साथ मित्रता का व्यवहार करने के शक में कुछ ऐसे अधिकारियों को सेवा मुक्त कर दिया जिनमें शहर का गवर्नर भी शामिल था। कॉन्स्टेंटिनोपल की सरकार के साथ सीधा और गुप्त संपर्क साध लिया। वे संविदा भंजकों के पड़ोसियों और अंतरंग साथियों के घेरे में ठहर गए। उन्होंने अब्दुल बहा के घर पर पहरेदार लगा दिए ताकि कोई भी उनसे भेंट न कर सके और एक अजीब कार्रवाई शुरू की जिसके तहत उन्हीं लोगों को गवाहों के रूप में बुलाया गया जिनमें ईसाई और मुसलमान, पूरब और पश्चिम के वे निवासी शामिल थे जिन्होंने पूर्व में उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे जो कॉन्स्टेंटिनोपल भेजे गए थे और जिन्हें वे अधिकारी पूछताछ के लिए अपने साथ लाए थे।
घोर संकट की इस घड़ी में खुशियां मनाने वाले और आशा से भरे संविदा भंजकों और विशेषकर मिर्जा मोहम्मद अली की गतिविधियां अब चरम सीमा पर पहुंच गई। अब उन्हें विजय नजदीक दिखाई दे रही थी, तो बड़े उत्साह से भरे वातावरण में मुलाकातों, साक्षात्कारों और मनोरंजन की संख्या बढ़ गई। जनता के बीच निम्न स्तर के कुछ लोगों को यह विश्वास था कि देश निकाला दिए जाने वाले निर्वासितों की पीछे छूटने वाली संपत्ति उनके हाथ लगना निश्चित है। अपमान और निंदा में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। यहां तक कि कुछ ऐसे गरीब लोगों ने भी, जिनकी अब्दुल बहा ने इतने लंबे समय तक उदारतापूर्ण सहायता की थी, बदले के डर से उन्हें त्याग दिया। जिस दौरान आयोग के सदस्य अपनी तथाकथित जांच पूरी कर रहे थे, उसी दौरान अक्का में उनके प्रवास के लगभग 1 माह के अंदर उनके एक संदेशवाहक द्वारा उन्हें दी गई अप्रत्यक्ष धमकियों के बावजूद अब्दुल बहा ने उनसे मिलने से या उनके साथ कुछ भी लेन देन रखने से इनकार करते रहे। अब्दुल बहा के इस व्यवहार पर आयोग के सदस्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ और इसके कारण उनकी शत्रुता और भी भड़क उठी और उनके दुष्ट षड्यंत्रों को अपने परिणाम तक पहुंचाने के उनके दृढ़ संकल्प को और भी बल मिल गया। यद्यपि उन्हें घेरने वाले संकट और विपत्तियां अब अपनी चरम सीमा पर थीं और आयोग के सदस्यों के साथ जिस जहाज पर उन्हें सवार होना था, वह कभी अक्का में तो कभी हाइफा में तैयार खड़ा था। चारों ओर उनके बारे में मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई जा रही थी। उन्होंने अपने कारावास के आरंभ से ही जो धैर्य बनाए रखा था, वह पुनः दिखाई देने लगा। उनकी आस्था कभी धुंधली नहीं पड़ी और न ही उनका आत्मविश्वास डगमगाया। उन दिनों अक्का में रुकने वाले अनुयायियों को उन्होंने बताया था कि जो स्वप्न मैंने देखा था, उसका अर्थ अब स्पष्ट और प्रमाणित है। ईश्वर करे इस बारूद का विस्फोट नहीं हो। इस बीच एक खास शुक्रवार को इस आयोग के सदस्य हाइफा गए और कारमल पर्वत पर बाप की समाधि का निरीक्षण किया, जिसका निर्माण बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था। इसकी मजबूती से प्रभावित होकर उन्होंने एक सेवक से उन कक्षों की संख्या के बारे में पूछा जो इस विशाल ढांचे के नीचे बनाए गए थे। इस निरीक्षण के पूरा होने के कुछ ही समय बाद एक दिन लगभग सूर्यास्त के समय अचानक देखा गया कि हाइफा के बाहर खड़े उस जहाज ने लंगर उठा लिया था और वह अक्का की दिशा में आ रहा था। उत्तेजित जनता में बड़ी तेजी के साथ खबर फैल गई कि आयोग के सदस्य इस जहाज पर सवार हो चुके थे। यह अपेक्षा की जा रही थी कि यह जहाज अब्दुल बहा को लेने के लिए कुछ समय ठहरने के बाद अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाएगा। अब्दुल बहा का परिवार आतंक और वेदना में डूब गया। पीछे छूटने वाले कुछ गिने चुने अनुयायी अपने मास्टर अब्दुल बहा से बिछुड़ने के दुख में रो रहे थे। उस दुखद घड़ी में अब्दुल बहा को उनके घर के आंगन में अकेले और चुपचाप चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता था। जब शाम हुई तो अचानक देखा गया कि जहाज की बत्तियां घूम गई और जहाज ने अपनी दिशा बदल ली। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह सीधा कॉन्स्टेंटिनोपल जा रहा था। इसकी जानकारी तत्काल अब्दुल बहा को दी गई, जो ढलती हुई शाम के अंधेरे में अब भी अपने घर के आंगन में चहलकदमी कर रहे थे। कुछ अनुयायी जो जहाज की हरकत पर नजर रखने के लिए अलग अलग स्थानों पर खड़े थे, इस शुभ समाचार की पुष्टि करने के लिए दौड़ पड़े। उस ऐतिहासिक दिन अब्दुल बहा के अनमोल जीवन के लिए सबसे खौफनाक सिद्ध होने वाला संकट अचानक ईश्वर की कृपा से हमेशा के लिए टल गया। उस जहाज के उस अप्रत्यक्ष मुड़ जाने के बाद समाचार मिला कि एक मस्जिद में शुक्रवार की अपनी प्रार्थना पूरी करके अपने महल लौटते समय सुल्तान के रास्ते में एक बम विस्फोट हुआ था। सुल्तान पर किए गए प्राणघातक हमले के कुछ ही दिनों बाद इस आयोग ने उसे अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन सुल्तान और उसकी सरकार दोनों ही इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया और इस प्रकरण को दरकिनार कर दिया गया। कुछ माह बाद जब इसे दोबारा सामने लाया गया
तो यह एक ऐसी घटना के कारण हमेशा के लिए समाप्त हो गया जिसने अक्का के इस कैदी को अपने शाही दुश्मन की ताकत से सदा सर्वदा के लिए परे कर दिया। 1908 में बड़ी तेजी के साथ फूट पड़ने वाले यंग टर्क क्रांति ने इस अनिच्छुक प्रजापीड़क शासक को एक ऐसे संविधान की घोषणा करने के लिए विवश कर दिया जिसे उसने परे हटा दिया था। साथ ही पुराने शासन के अधीन कैद किए गए सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर बाध्य कर दिया। इसके बावजूद विशेष रूप से यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कि इस वर्ग के कैदियों में अब्दुल बहा शामिल है या नहीं, एक टेलीग्राम कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा गया जिसका उत्तर हाँ में मिला। कुछ ही महीनों के बाद सन 1909 में यंग टर्क्स ने शेखुल इस्लाम से उस सुल्तान के लिए ही दंड पारित करवा लिया जिसे संविधान को उलट देने की नई कोशिश के परिणाम स्वरूप अंत में बड़े अपमानजनक ढंग से राज सिंहासन से उतारकर निष्कासित कर दिया गया और राज्य का कैदी बना दिया गया। उस वर्ष केवल एक ही दिन में कम से कम 31 प्रमुख मंत्रियों, पाशाओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिनमें प्रभु धर्म के दुष्ट और बदनाम शत्रु भी शामिल थे। अब्दुल बहा के भावी निर्वासन का स्थान अर्थात ट्रिपोलिटानिया तक को इटली ने तुर्कियों के हाथों से छीन लिया। इस प्रकार उस कुख्यात हत्यारे उस्मान के सदियों से चले आ रहे लंबे राजवंश के सबसे निकृष्ट, सबसे कपटी, अविश्वसनीय और क्रूर षड्यंत्रकारी सुल्तान के शासन का अंत हुआ। एक ऐसा शासन जो अपने राज्य को गवा बैठने के तात्कालिक नुकसानों के कारण और इसके बाद निश्चित रूप से होने वाली अन्य क्षति के कारण सबसे विनाशकारी था तथा उस सुलेमान की मृत्यु के बाद अपने 23 पूर्वाधिकारियों की तुलना में प्रजा की हालत बिगाड़ने में सबसे ज्यादा प्रमुख था।